नाम पता चल गया? ना पता चला हो तो घर जाकर आईना देख लेना, दिख जाएगा। दुई कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत। अरे बस बस बस, एक गाल पे बिटिया का नाम तो छपवा ही लिए हो, अब क्या दूसरा गाल पे दामाद का नाम भी छपवाएंगे? वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। हम जा रहे हैं, आज तो जा रहे हैं, लेकिन इस थप्पड़ का बदला तुमको अपना सब कुछ देके चुकाना पड़ेगा। चल रे शकुनी, चल। बहुत हुआ सम्मान। आप ठीक हैं? जी। अभी कुछ आवाज सुने हम, आपने सुना क्या? कसम से, दीदी की कसम। हाँ, हम सचमुच सुने कुछ आवाज। चल यहाँ से। अंजलि, अरे आप तो कल भदोई में ठीक 12 बजे भदोई मेले में आ जाना। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे। ठीक है। तेरी इतनी हिम्मत। अरे बस बस बस, अरे अमर, भूकंप 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 आया। अमर चुप चुप, कुछ नहीं। अरे सपना देख रहे थे, डर के गिर गए। अरे रो मत, अम्मा बाबूजी जाग जाएंगे। शांत। कल ही माँ को हम बोलेंगे, लड़का जवान हो गया, उनका जल्दी शादी ब्याह कराओ, नहीं तो चैन से जीने नहीं देगा किसी को। बोल देना। चुप हो जा, सो जा भाई। तुम सोने देगा तब तो सोएंगे ना। अच्छा अच्छा, ब्याह करो अपने लड़के का, नहीं तो हाथ से गया। ए पगले चुप। अच्छा, हम पागल हो गए। घोर कलयुग है माँ, यहाँ सच बोलना सब पागल ही बोलते हैं। रात वाली बात बताएंगे माँ को? हाँ चुप, पागल हो क्या? 100 रुपए में बात हुई थी हमारी, दे देंगे। अरे 200 ले लेना तुम, ठीक है? 200 दे देंगे तुमको हम। ये क्या नाखून वाखून माँ, इसके नाखून जरा देखो, कटवाओ जरा इन्हें, क्या करके रखा है इसने? ठीक ही तो है। अच्छा शायद हमारे होंगे वो। पागल हो गए। अरे सुन, ऑफिस जा रहा है तो इसे भी ले जाना, 2 दिन से मेरे सर पर बैठा है। वो माँ, हम बोले थे ना वो बड़े क्लाइंट्स हैं तो काम थोड़ा फैला रहेगा, ये जाएंगे तो और फैला देंगे, आप समझिए ना। बड़े क्लाइंट्स हैं, बुरा मान गए तो। अच्छा, बड़े लोगों के बीच इसे लेकर जाएगा तो क्या तू छोटा हो जाएगा? नहीं माँ, मतलब इसलिए तो नहीं लोग इसे पागल कहते हैं। पागल ये, माँ पागल ये नहीं, हम लोग हैं। क्या तू हाँ पागल तो है? फिर ठीक है ना, अगर ये पागल नहीं है तो ले जा अपने साथ, वरना मैं जानती हूँ आज इसके पैर घर में टिकने वाले नहीं है। अच्छा, बाहर जाएगा तो शैतानी करेगा, फिर तेरे पिताजी से लोग शिकायत करेंगे, फिर ये पिटेगा गधे की तरह। इससे अच्छा है कि ये पिटे, तू ले जा अपने साथ। फंस गया। माँ हम क्या कह बेटा रहे? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये घर में रहेगा तो ना खुद काम करेगा ना मुझे काम करने देगा, ले जाना इसे। हमको भी कैसे नींद आएगी हो। अरे यार प्रेम, हाँ जरा बात सुनो यार। जी। ये गाने से हमें याद आया, तुम हमारा एक काम करोगे? बड़े वाले काम चोरे, काम वाम हमसे नहीं होता भाई। अरे पहले सुन तो लिया करो। हम तुमसे क्या यहाँ खेत जुतवाएंगे? वो तो हम वैसे भी करने वाले नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारा आज एक बहुत ही जरूरी काम है, और वो काम अगर आज नहीं हुआ तो समझो तुम्हारे भैया का तो। अरे नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। बोलो आगे बोलो। अब देखो क्या है कि अब हम वहाँ तुम्हें लेके जाएंगे, हाँ? तो काम तो बिगड़ेगा ही। हाँ। तुम जानते ही हो, है ना? तो हम कह रहे थे कि तुम यहीं अच्छे अच्छे गाने गा के हमारा वेट करो। हाँ? हम जाके आते हैं, तुम कहीं जाना मत। अच्छा, बात तो सही है। ठीक है, आप जाइए, वेट आपका हम यही करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ हम आपको 1 घंटे बाद यही मिलेंगे। हाँ। लेकिन एक गांव मिलेगा कि नहीं, इसका गारंटी नहीं है।
हमको तुम आज एक बात बताई दो। हाँ, पूछ लीजिए। तुम पागल हो या बना रहे हो? अब ये एक ही डायलॉग बार बार सुन करके ना कान में से खून निकलने लग गया है मेरा। पब्लिक भी बोर हो जाएगा। तुम्हारी तो सुधरोगे नहीं तुम। सब हमको मालूम है किधर जा रहे हो। चलो चुपचाप से। चलो बैठो फिर। कैसे भाई हो? और ये तुम्हारा ये कहाँ है आजकल? मुन्ना वही हो। आइए, यहाँ बनारस का पलंग तोड़ पान है जो यूपी की शान है। मेले में अरे मुन्ना, हाँ। कब से तेरा इंतजार कर रहे थे हम यहाँ। तो मेले में अरे भाई, हमको बताया नहीं कि यहीं पर ब्रांच ऑफिस खोला है। चलो मेला घूमते हैं। ये सुबह से हमको तंग कर रहा है ब्रांच ऑफिस के नाम से। नया ब्रांच ऑफिस? हाँ। अरे यार, तेरे लिए तो खोला है वो ब्रांच ऑफिस। तो बच्चों के लिए ए प्रेम, है। ललिता पवार को पीतिका कादुकोण बनाने वाला क्रीम है। बड़ों के लिए अरे, अब चल रहे हैं ना। भीम है। आइए, आइसक्रीम खाओगे? आइए, भदोही के विश्व प्रसिद्ध खाएंगे ना आइसक्रीम। चलो। आइए, आइए। क्या हाल है भैया? की जलेबी है। ठीक हुआ भैया। अच्छा एक काम कीजिए। जी भैया। ये हमारे छोटे भाई हैं और ये इनके प्रिय मित्र हैं, तो पेट भर के आइसक्रीम खिलाइएगा। जो उनसा भी फ्लेवर मांगे दे दीजिएगा। हाँ? भदोही के विश्व प्रसिद्ध। 300 रुपये बहुत रहेंगे। हाँ हाँ आइए, आइए, आइए। 100 रुपए हमको भी दो। किस बात के? अब मेला घूमने आया, कुछ खा भी लेंगे ना। आइसक्रीम से पेट थोड़ी ना भरेगा। अच्छा अच्छा, दारू पी लेना, ठीक है? छी छी छी, राम राम। दारू पीना कब का हम बंद कर दिए। छी, हाँ। खाली इल्जाम लगाती। और भैया हमको भी दीजिए। अच्छा आप भी लेंगे? हाँ एक काम और कीजिए। हाँ? जेब में हाथ डालिए जरा अपने। हाँ, अरे हाँ, क्या है ये? मोबाइल। इसमें हमारा नंबर है। यहाँ से हमें बिना फोन किए कहीं हिलिएगा मत। ठीक है? अच्छा, लेकिन मोबाइल चलाने कहाँ आता है अरे हमको? प्रेम, हम है ना, रख ले। अच्छा ठीक है तब। बिना फोन किए हिलिएगा मत, नहीं, एकदम नहीं। ठीक है? हाँ ध्यान से भैया। हाँ। चलो। तुम जाओ अपना ऑफिस का काम करो। हाँ जाओ। हाँ। अरे वो देखो अमर, कहाँ? तुम्हें बलून पसंद है ना? हाँ, अरे मेहंदी है वहाँ अरे पे। बलून चाहिए? हाँ हाँ हाँ। अरे वो देख ना। और वो देख। हाँ हाँ वही एग्जैक्टली। तुम अरे मर गया। ओए ओए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दर्शना इधर आइए। अरे नहीं वो, अरे तुम चल चल चल। अरे दर्शना हम लोग चले। वो हम ये आ ई स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये हम कक्षा 1 में पढ़ चुके हैं। इसके आगे भी एक पढ़ाई होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम पढ़े हैं ना, आगे भी पढ़े हैं हम। अच्छा हाँ, क्या क्या पढ़ाई किए हैं? हम वकालत किए हैं, एलएलबी किए हैं हम। वकील साहब, आपको यहाँ मुकदमा नहीं लड़ना। हाँ। आप हमसे कुछ कहने वाले थे, है ना? कुछ कुछ कहना था आपको हमसे। हम कहने वाले थे? जी आप। हाँ, हाँ हम कहने वाले थे ना, जी। और हम कहेंगे। हाँ क्या? अब ये जो मेला है ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? मेला। हाँ हाँ आप एक काम कीजिए, जी। आप 10 रुपए का ना झुनझुना खरीदी हाँ और उसे बजाते हुए सारा मेला देखिए, क्योंकि आपसे ना कुछ हो ना पाएगा। अगर प्यार करते थे तो बोले क्यों नहीं? बोले क्यों नहीं? कल से सपना और हकीकत मिला के कम से कम 100 बार आई लव यू बोल चुके हैं तुम्हें, और 200 बार चमाट भी खा चुके हैं। अच्छा सुनो, हमारी फ्रेंड्स हमें खोज रही होंगी, अब हमें जाना होगा। अगर हमें छोड़ के जाने का मन कर रहा है तो शौक से जाइए। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। वो हम कह रहे थे कि क्या? ये कि अगर एक किस मिल जाता तो। चांटा मिलेगा, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो, वो सब शादी के बाद।
अरे पर इतना करीब रहोगे तो कंट्रोल कैसे होगा? प्लीज एक किस करने दो ना। हाँ? वो कौन है? मेरी सेटिंग होने नहीं देती, फिर कुछ गड़बड़ किया इसने। कलयुग की भाई, तुमको बाद में से अमर, वो तुम्हें बुला रहे हैं ना? हाँ तुम जानते हो क्या उन्हें? नहीं, हाँ वो जानते हैं, पागल है बेचारा। पागल है वो तो हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो तुम्हें क्यों बुला रहा है? वो दरअसल उसका एक भाई था, वो एक लड़की के प्यार में ऐसा पागल हुआ कि उसके साथ भाग गया। ये बेचारा उसके गम में पागल हो गया है, जिसे भी देखता है अमर 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 चिल्लाता रहता है। अब इत्तेफाक से हमारा नाम भी तो अमर है, कोइंसिडेंस यू नो। बेचारा, लानत है ऐसे कुत्ते कमीने टाइप के भाई पर। एक लड़की के प्यार में बेचारे अपने भाई को भूल गया। तुम जाओ, जाकर उसे बचाओ। अगर लोगों ने पकड़ लिया ना तो उसे मार डालेंगे। जाओ बचाओ उसे जल्दी जाकर। मार डालेंगे? हाँ। उसे अरे मारेंगे तो तब जब वो पकड़ में आएगा। मतलब? अरे 24 साल से जानते हैं इसे। अगर ये ओलंपिक्स में दौड़ता ना तो भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स होते। चिंता मत करो इसकी, ये बच बचा के आ ही जाएगा। अब तुम इस पागल से ध्यान हटा के जरा हम पे ध्यान लगाओ ना। तुम्हारे सामने इतना हैंडसम लड़का खड़ा है और तुम इधर उधर की बातें। अमर, ये वो पागल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अमर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोले से जाओ यहाँ से। जाओ ना भाई, क्या कर रहे हो? जाइए अपना काम वाम कीजिए। ये लड़की छोड़ मेरे भाई को। हाँ? भाई? और तुम माँ का होनहार बेटा, पिताजी का मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऑफिस के बहाना से मेला में आके लड़की के साथ गुटरगु हो रहा है। नहीं। जल्दी बताओ कौन है लड़की? ये पता नहीं, वो तो हम मेला से जा रहे थे, बेचारी परेशान घूम रही थी तो उठा लिए। हम कोई भंगार है जो उठा लिए? नहीं। ओ मिस्टर पागल, जो कोई भी हो तुम, हम इनकी प्रेमिका हैं। अच्छा, हम पागल हैं? किसी एंगल से पागल दिखते हैं हम? नहीं तो। नहीं ना? यही बोला होगा ना आपको कि हम पागल हैं। कोई कहानी नया सुनाया होगा कि मेरा एक भाई था जो एक लड़की के प्यार में पागल हो गया, मुझे छोड़ के भाग गया। इस चक्कर में तब से हम सबको अमर अमर ऐसी कुछ। हाँ, हाँ। नंबर 1 का झूठा है ये। ऐसे ही झूठी कहानियां सुनाता है और लड़कियों को फंसाता है। नहीं नहीं, तुम तो बेटा घर चलो, माँ को सारी कहानी सुनाते हैं तुम्हारी, ताकि उनको भी पता चले कि उनका बेटा कौन कौन से गुल खिला रहा है। हाँ? और आप मिस प्रेमिका जो भी है, आप जाने का कष्ट करेंगी या फिर टेलीग्राम भेजें आपको? अरे रुको रुको, मैं समझाता हूँ। अरे रुको ना। मिल गया चैन? हाँ हाँ, ठंडक पहुंची कलेजे में। आओ नीचे उतर के आओ अभी। आइसक्रीम खाओगे? हाँ, खाएंगे ना। चलो खिलाते हैं। और ये बताओ, ये मैराथन क्यों दौड़ रहे थे? फिर कुछ गड़बड़ किए हो क्या? अरे कोई गड़बड़ नहीं किए थे। चलो किए भी हो तो संभाल लेंगे। और नहीं संभाले तो फिर देख लेना तुम। एक बात दिमाग में आ रहा है मेरे। नहीं, मैं नहीं लूंगा। आगे लीजिए भैया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे तुम? तुम्हारे दिमाग में बात आ रहा है? हाँ। मुन्ना, इनके दिमाग में बात आ रहा है। अरे दिमाग में बात तब आता है ना जब दिमाग होता है। अब ऐसे मत देखो, ये तुम ही बोलते हो कि तुम्हारा दिमाग नहीं है, चिटक के गिर गया था एक्सीडेंट में। हो गया बोल के तुम्हारा? हाँ हो गया। भाई मेले में आके जैसे तुम्हारे भाभी को तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मतलब यह कि जैसे मेले में आकर तुमने हमारे लिए भाभी खोजा, भाभी घर में जाएगी, इतना सारा काम जिम्मेदारी अकेले बेचारी कैसे उठाएगी? बिल्कुल। कोई सपोर्ट के लिए, साथ देने के लिए देवरानी, एक बहन जैसी देवरानी साथ में होनी चाहिए ना। देवरानी? हाँ। देख भाई, ये भाभी जो मुझे मेरे लिए खोजनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी, वो हम खोज लेंगे और अच्छी खोजेंगे। ये शुभ कार्य जो है ना भाई साहब, पकड़िए आप, हम खुद ही करेंगे। आप दोनों मेला देखो और सुनो, भाभी हम खोज के बात सुनो हमारी। प्रेम, अरे भैया उसको रोको, नहीं तो मेले में कुछ गड़बड़ कर देगा। प्रेम
रुक। अरे तो बनाइए उसको, थोड़ा क्या टाइम लगेगा? नहीं उसको बनाइए, वो दूसरा बनाइए, ये बहुत ज्यादा बना दिया आप। बहन जी नमस्ते, शादी करेंगे हमसे? सैंडल देखा, अभी नया खरीदा, अभी चटाक से गाल पे पड़ेगा ना, शादी का सारा भूत उतर जाएगा। अरे नहीं, आप हमको गलत समझ रही हैं। हम बहुत अच्छे कुल खानदान के बढ़िया संस्कारी लड़के हैं। वो क्या है, बस हम शादी के लिए एक लड़की खोज रहे थे, तो वो मतलब मामला फाइनल है। कुत्ता कमीना, बहन भी बोलता है, छेड़खानी भी करता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अमर अमर भी ऐसी कौन है तू? रुको, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ छेड़खानी करने की? नहीं, छेड़खानी नहीं कर रहे थे हम, वो तो शादी का बात कर रहे थे। अच्छा हाँ। तो तुम्हें शादी करनी है? हाँ। शादी से पहले थोड़ी खातिरदारी होगी ना तुम्हारी? नहीं, खा पी क्या है, हम पेट भरा हुआ है मेरा। जरा इनकी खातिरदारी करो भाई। अरे नहीं भाई, अरे अरे भैया वो देखो, वो देखो। भाई साहब छोड़ छोड़। देखिए, हमारी बहन के साथ बदतमीजी की है इसने, इसकी सजा तो इसे मिलेगी। देखिए भाई साहब, इसने जो कुछ भी गलती की है उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं आपसे। प्लीज माफ कर दीजिए इसे। आपको क्या लगता है कि कोई हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा और हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे। एक ही बार बोलेंगे, बात अगर दिमाग में घुस जाए तो ठीक, वरना पिताजी हमारे भी यहाँ के बड़े डॉक्टर हैं और छोटा मोटा इलाज तो हम खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, आइए। तो आप हमारा इलाज करेंगे? जी बिल्कुल। पहले अगर मान जाते भैया तो ये सब नहीं ना करना पड़ता। एक बार फिर से माफी मांगते हैं। और कहाँ है वो? इधर ही है। इधर आओ। हो गया तुम्हारे मन का? हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। चलो माफी मांगो अभी। माफ कर दीजिए, आप भी माफ कीजिए बहन जी, लेकिन वो शादी वाला प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचिएगा, फिर कुछ गलत बोले क्या? अच्छा चलो, एक बार फिर माफी मांगते हैं माफी। आपसे। तुम सुधरोगे कि नहीं?